मेरी माँ मेरी मदद के प्रति प्रतिरोधी हो गई हैं और अब उन्हें संभालना मुश्किल है। वह मेरी मदद के बिना अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रही हैं, लेकिन उनका मानना है कि उन्हें कोई समस्या नहीं है और मदद की ज़रूरत नहीं। जब मैं उन्हें कपड़े पहनाने की कोशिश करती हूँ तो वह उत्तेजित और परेशान हो जाती। मैं बस निराश हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या करूँ। माँ, आप कहाँ हैं? माँ, हमें आपके डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए देर हो जाएगी। क्या आप सच में वो पहनने की सोच रही हैं? बाहर 80 डिग्री तापमान है। ठीक है, इसके बजाय यह पहन लेते हैं, हमारे पास समय नहीं है। माँ, आपको क्या हो गया है? मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कर सकती हूँ। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। उत्तेजना और चिंता, स्थिर बैठने में कठिनाई, टहलना, बेचैनी, चिड़चिड़ा व्यवहार करना, डरना, घबराना, चिंतित होना या दूसरों की मदद के प्रति प्रतिरोधी होने के रूप में प्रकट हो सकती है। ये व्यवहार अक्सर नियंत्रण खोने की भावना से शुरू होते हैं। स्थितियों या कार्यों को खतरों के रूप में गलत समझना, अधूरी जरूरतें, स्पष्ट रूप से संवाद करने में असमर्थता और कार्यों या परिवार और देखभाल करने वालों के साथ बातचीत से निराशा। सामान्य दिनचर्या में बदलाव भी उत्तेजना और चिंता का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, मनोभ्रंश से पीड़ित लोगों में अपनी बीमारी के कारण अपनी स्वयं की अनुभूति और क्षमता स्तर के प्रति अंतर्दृष्टि क्षीण हो सकती है। इस कारण से उन्हें यह समझने में कठिनाई होती है कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। उन्हें यह एहसास नहीं हो सकता है कि उन्हें मदद की जरूरत है, क्योंकि वे खुद को समस्याओं से ग्रस्त नहीं देखते हैं। जब कोई उनकी मदद करने की कोशिश करता है तो यह उत्तेजना का कारण बन सकता है। मनोभ्रंश से पीड़ित व्यक्ति से कोई कैसे संपर्क करता है, इससे फर्क पड़ता है। यदि आप क्रोधित, अधीर या निराश महसूस करते हैं, या यदि आप किसी को जल्दी करने के लिए कहते हैं या चिड़चिड़े लगते हैं, वे आपके मूड को महसूस कर सकते हैं और आशंका, प्रतिरोध, चिंता और उत्तेजना के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं। उत्तेजना फिर अनुचित व्यवहारों में बढ़ सकती है, जैसे कि मारना या काटना। ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि मनोभ्रंश से पीड़ित व्यक्ति इस बात पर प्रतिक्रिया करते हैं कि एक देखभाल करने वाला उनसे कैसे संपर्क करता है। आप उनसे कैसे बात करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। सुप्रभात माँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है, आज आप क्या पहनना चाहेंगी? आप हरे या नीले रंग में अच्छी लगती हैं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे खेद है कि मैंने आपको ऐसा महसूस कराया। ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रही हैं और मैं यहाँ मदद के लिए हूँ अगर आपको ज़रूरत हो। मुझे पता है कि आप इसे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं बस यहाँ रहना चाहती हूँ जब आपको मेरी ज़रूरत हो। या मैं आपके साथ रह सकती हूँ, हम इसे एक साथ कर सकते हैं। हम डॉक्टरों के पास जा रहे हैं और फिर आइसक्रीम खाने जा सकते हैं। ये कैसा रहेगा? ओह, यह अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आपको कपड़े पहनाते हैं। माँ, इसे उतार देते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप आरामदायक महसूस करें। यह अच्छा लगेगा तब। यहाँ उत्तेजना और चिंता का जवाब देने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दें और अपने परिजन को जल्दी करने के लिए न कहें। एक सौम्य स्वर का प्रयोग करें, लेकिन कृपालु न बने। अपनी शारीरिक भाषा को सकारात्मक रखने की कोशिश करें और शांत करने वाले इशारों और एक कोमल स्पर्श का उपयोग करें। अपने परिजन से मांग न करें या आदेश न दें, इसके बजाय आश्वासन प्रदान करें। शांत स्वर और वाक्यांशों में बोलें। व्यक्ति को बताएं कि आप समर्थन के लिए हैं। अपने परिजन की प्राकृतिक दिनचर्या के आसपास गतिविधियों को निर्धारित करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका परिजन देर से उठता है तो दोपहर के लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट की योजना बनाएं।
निराशा या भ्रम को कम करने के लिए वातावरण को सरल बनाएं। उदाहरण के लिए, अलमारी को खाली करें ताकि आपके प्रियजन के लिए अंदर देखना आसान हो जाए। चुनने के लिए कम कपड़ों के विकल्प रखें और ऐसे कपड़े जो पहनने में आसान हो।